मुसीबत में पड़ते थे तब सुपर आंटी या फिर मम्मा पापा हमारी मदद करने आते थे, लेकिन अब तो सब लोग अजीब व्यवहार कर रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा अब किसकी हेल्प ले। क्या? बड़ी मम्मी, क्योंकि वो इस बिल का हिस्सा नहीं लग रही है। वो इसीलिए सप्पू, क्योंकि तुम्हारी जो बड़ी मम्मी है ना, वो कुछ टूरिस्टर को लेकर हमारे शहर से बाहर गई है। आइडिया! कैसा आइडिया? फेल। अब क्या करे तारा? हे महाकाल, आज हमारे साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं है, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। प्लीज महाकाल, हमारी सहायता कीजिए, हमें राह दिखाइए महाकाल। ये ऊनी धागा कहाँ से आ रहा है? सप्पू, चलो हम देखते हैं। हाँ तारा। धागा खींचे सोच मरोड़े दुनिया खोल जाए रे ओने जादूगरनी आई रे हवाओं को नचाए रे सोचो को उलझाई रे नारी पुरुष सब लड़ जाए मेरी डोरी चल जाए रे तारा, अंताक्षरी नहीं है बल्कि तो लाइव म्यूजिक चल। एकदम चुप। आखिरी जाल बिछाए रे ऊनी की जीत आई रे आखिरी जाल बिछाए रे ऊनी की जीत आई रे। पर ये कैसी शक्ति है कि उंगलियों से वो ऊनी धागे निकल रहे हैं? सॉरी तारा, तब तो वो हमें जरूर उसके धागे देंगी, वो भी फ्री में। चले क्या भागते? हाँ चलो। ए, चल चुपचाप बैठ। ये कौन है? मुझे क्या पता। ऊनी जादूगर ने आपका दिल से धन्यवाद। कंगाल खुदरा की कंगाली ना सही, उसकी ठंड तो मिट गई आपके दिए हुए इस स्वेटर की वजह से। नहीं तो अब तक जो भी मुझे मिले सब के सब अपना स्वार्थ ही देखने वाले मिले। कहीं तुम रानी राक्षसी के बारे में तो बात नहीं कर रहे? हाँ, क्या बोल रही है आप? रानी राक्षसी स्वार्थी नहीं, वो तो दूरदर्शी है। वो तो हमारी सहायता इसलिए नहीं करती ताकि हम अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग कर सके। तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो?
मैं तो बस तुम्हारी तारीफ करने आया था। इतना भेदभाव भर दिया है तुमने अपनी ऊनी स्वेटर से पूरे शहर में कि औरत और मर्द एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखना चाहते शहर में। मेरी तारीफ तभी करना जब आज के रस्सा कस्सी खेल के बाद मर्द या औरत में से कोई एक टीम शहर छोड़कर भाग जाए। तारा, मतलब ये सारी लड़ाइयों की जड़ यही है। मतलब आज रस्सा कस्सी का लाइव मैच होने वाला है, मतलब फुल मनोरंजन। मनोरंजन तुम फ्री में करोगे? पैसे निकालो। पैसे 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 ही तो नहीं है मेरे पास उन्हीं जादूगर ने। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं कंगाल कुदरा। ये देखिए। तो इतना बड़ा मैच मैं तुम्हें मुफ्त में देखने दूं? कंगाल कुदरा, थोड़ी और तारीफ कर देता। तारीफ करने में पैसा तो लगता नहीं, पर काम बन जाता है। उन्हीं जादूगरनी, तुम कमाल हो, तुम महान हो। सिर्फ उनके ताने बाने से तुमने पूरे समाज का ताना बाना बदल दिया है। हजारों सालों से समाज का ताना बाना उन्हीं जादूगरनी ही रचाती थी, पर अब से 100 साल पहले 100 साल पहले 100 साल पहले 100 साल पहले पहले 100 साल पहले 100 साल 100 साल पहले 100 साल। अब जल्दी बोलिए, कल सुबह मुझे 100 साल पहले किसी शहर में मेरी एक भूल की वजह से किसी ने मुझे हरा दिया था। और पिछले 100 साल से मेरी ताना बाना बुनाई बंद थी, और तभी से समाज में भेदभाव घटने लग गया और आदमी और औरत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। पर अब वही भूल दोबारा नहीं होगी मुझसे। इसकी क्या गारंटी है? गारंटी है, क्योंकि मैंने अपनी हाथ की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है इस बार। अब इस शहर के बच्चे, बूढ़े, जवान, यहाँ तक कि सुपर आंटी भी मेरे ताने बाने के प्रभाव में है। जब सब मेरे प्रभाव में है, तो मेरे राज तक पहुंचने की कोशिश कोई क्यों करेगा? तारा, चल चल चल। सप्पू रुको। तारा, पूरी जादूगरनी बहुत ज्यादा खतरनाक थी ना? हाँ सप्पू, लेकिन सबसे पहले हमें चाचू चाची, दादी, छोटी दादी, पापा, इन सबको बचाना होगा उस ऊनी जादूगरनी से सप्पू। और हमें ये जानना होगा कि 100 साल पहले उन लोगों ने ऊनी जादूगरनी को कैसे हराया था। पर तारा, हमें 100 साल पहले की कहानी कौन बताएगा? वही जहाँ सारी कहानियां रहती हैं। चंदापुर। मतलब अब उज्जैन से चंदापुर जाना होगा। सप्पू, तू ना दूध का दीवाना ही रह जाएगा। सप्पू, चंदापुर नहीं, लाइब्रेरी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हम लाइब्रेरी जाएंगे, उधर तो बहुत सारी पुरानी किताबें हैं। शायद उधर से ही हमें उस ऊनी जादूगरनी के बारे में पता चल जाए। चलते हैं। हाँ, चले। हाँ। सप्पू, तुम ना बस उसी शेल्फ में देखना जहाँ पर सारी पुरानी किताबें हो, क्योंकि ऊनी जादूगरनी के बारे में हमें
पुरानी किताबों में ही पता चलेगा। ताया, हम उधर देखते हैं, तो उधर देख। मुझसे तो मेरी क्लास की बुक्स नहीं पढ़ी जाती, तो मैं इतनी मोटी मोटी बुक्स कैसे पढ़ूंगा? लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अगर अपने परिवार को फिर से एक करना है तो अपने इस नाजुक से कंधे पर मुझे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। आई, मैंने तो ये वाले कंधे पर थप थप किया था, तो इस कंधे पर जिम्मेदारी कैसे आ गई? चलो एक बार देख ही लेता। क्या हुआ? मुझे पहले से ही पता था कि सप्पू, तू और तारा मिले हुए हो। अब मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगा। तो तुम दोनों भाई बहनों को सभी लोग शहर से बाहर निकाल देंगे? हे महाकाल, हमारी मदद कीजिए। इस टिक्कू को हमारे बारे में पता चल गया, तो हम क्या करें? हमें रास्ता दिखाइए महाकाल। सप्पू टिंकू तो उधर ही चिपका है। अब हमें जल्दी से वो बुक ढूंढनी होगी। हाँ तारा, हाँ चल। सप्पू, ये क्या किया तूने? लगे तो नहीं ना तुझे? तारा, क्या तारा? तारा, क्या तारा? अरे तारा! अरे क्या तारा? बुक मिल गई तारा! अरे तारा! सप्पू, सप्पू, ये तो वही सारी काली शक्तियां हैं जो हमारे शहर में आई थी। ये देख, बिजली मानव, बिल्लू रानी, ये देख, आयु चोर, मच्छरासुर, कर्ण मोहिनी। सप्पू, इसके बारे में तो किसी को नहीं पता था, पर इस बुक में तो पहले से ही था ये सब कुछ। सप्पू, ऊनी जादूगरनी जरूर ये वही है जो आज के समय में हमारे पूरे शहर को बांट रही है। तारा, आगे देख, इसमें क्या लिखा है? हाँ,
था वो? ऊनी जादूगरनी। बहुत पुराने समय की बात है। शब्दों से ज्यादा धागों में ताकत हुआ करती थी। उस दौर में एक अनोखी और अत्यंत शक्तिशाली स्त्री असुर हुआ करती थी। ऊनी जादूगरनी। वो ऊन के कपड़े बुनती थी, लेकिन उसके धागे अच्छे नहीं थे। जो भी उन्हें पहन लेता वो घमंडी हो जाता और अपनों से झगड़ने लगता। माँ बेटे, भाई बहन, दोस्त सब आपस में झगड़ने लगे। शहर उदास हो गया, हर जगह झगड़े ही झगड़े थे। एक दिन लोगों ने देखा जंगल में एक पुराने पेड़ पर ऊनी जादूगरनी चुपचाप धागे बुन रही है। तभी सब समझ गए कि यही परेशानी की वजह है। सब लोग मिलकर साथ खड़े हुए। कुछ इंसानों ने 2 जादुई कैंचियों की मदद से ऊनी जादूगरनी के धागे काट दिए। जादू टूट गया, पेड़ सूखने लगा और लोगों के दिल फिर से अच्छे हो गए। याद रखना बच्चों, नफरत के धागों से बचने का एक ही रास्ता है, जादुई कैंचियाँ। और सबने मिलके ऊनी जादूगरनी की ताना बाना बुनने वाली सलाइयाँ चुरा ली। सलाइयों के बिना ऊनी जादूगरनी की शक्तियाँ सूखने लगी। आज भी वह पेड़ खड़ा है, सूखा, खामोश। और अगर कभी समाज में नफरत के धागे फिर से मजबूत होने लगे तो समझ लेना किसी ना किसी कोने में ऊनी जादूगरनी की जादुई सलाइयाँ फिर से चल रही है। सप्पू, इसका मतलब उस ऊनी जादूगरनी को अपनी जादुई सलाइयाँ वापस मिल चुकी है। इसीलिए ऊनी जादूगरनी फिर से ऊनी कपड़े बुन कर लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव फैला रही है। पर तारा, ये ऊनी जादूगरनी को हम हराएंगे कैसे? सप्पू, इसमें ऊनी जादूगरनी के बारे में लिखा था, और तो इसमें उसे हराने का रास्ता भी जरूर होगा। हाँ, चल देखते हैं। कहाँ पर है जादुई मददगार कैंचियाँ? ये जादुई कैंची इस स्थान पर छुपी हुई है। सप्पू, यही है वो जादुई कैंची का स्थान। इसमें पूरा मैप बना हुआ है। तारा, ये तो कमाल की बुक है। ये बुक हमें पहले क्यों नहीं मिली? हम ये बुक अपने साथ लेके चलते हैं। नहीं सप्पू, हम ये बुक लेकर नहीं जा सकते। और सबसे पहले हमें इस जादुई कैंची तक पहुंचना होगा और उस रस्सा कस्सी मैच को रोकना होगा। नहीं तो गर्ल्स और बॉयज में से जो भी हारेगा उसे ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा और वो ऊनी जादूगरनी जीत जाएगी। सप्पू, नहीं तारा, नहीं, ये हम कभी नहीं होने दे सकते। हाँ सप्पू, हम ये मैप लेकर चलते हैं। चलो। सप्पू, अब ये मैप ही हमें जादुई कैंची तक पहुंचाएगा। हाँ तारा। और सप्पू, इस बुक में ये भी लिखा है कि इस जादुई कैंची तक पहुंचने के लिए हमें कई मुश्किलें पार करनी होगी। तारा, अपनों से दूर होने से बड़ी और फिर मुश्किल नहीं होती तारा। मुझे लगा कि ये सुई मेरे 2.5 किलो के हाथ के नीचे आके टूट ना जाए, बस इसीलिए चिल्ला दिया था मैं। अच्छा, डरना जरूरी है। हमारी टीचर कहती है थोड़ा सा डरने से आने वाले खतरे से हम सावधान रहते हैं।
तारा ने अच्छा वादा बता दिया। आगे से डर लगेगा तो सबसे यही कहूँगा। बच गए सप्पू। सप्पू! आ! सप्पू! सप्पू, चल उस पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तारा, सुइयों पे रास्ते या रास्तों पे सुइया। कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं आते? ये देख, ये वही पेड़ है सप्पू जो मैप में है। मैप के अनुसार तो कैची तक पहुंचने का रास्ता यही है और अब हमें यहीं से आगे बढ़ना होगा, ठीक है? हम सही रास्ते पर हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हम देखते हैं पहले। तारा, जब से हम इस जंगल में आए हैं तब से ये सुइया हम पर अटैक ही करते जा रही है। हाँ सप्पू, सप्पू, अब हमें वही करना होगा जो लोग शेर को देखने पर करते हैं। क्या? हाथ पकड़। क्या? भाग! चल सप्पू, भाग! अब जाए तो जाए, पर अब मेरा एक कदम आगे ना बढ़ पाए। सप्पू,